हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिलेबस हमने कर लिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। चलो, पढ़ो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली और इसका जवाब दो बेटा। बोलो 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 बोलो। यस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोलो। टाइट जंक्शन, पढ़ो बेटा। टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द कार्डिक मसल्स। Cardiac muscles tissue is a non-contractile tissue present only in the heart. Skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. Neuroglia makes up more than one half of volume of the neural tissue in the body. बोलो बेटा, कितनी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? वेरी गुड। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर क्या बेटा? फर्स्ट है और सेकंड है। टाइट जंक्शन बेटा, कार्डिक मसल में टाइट जंक्शन नहीं होते, आप सबको पता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होते हैं टाइट जंक्शन, है ना। नेक्स्ट बेटा। विच द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है बेटा? बार बार यूरिन आना। बार बार यूरिन आने को कौन रोकता है बेटा? देखो जरा, है ना। जब हमारे बेटा रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, कहाँ से बेटा? डीसीटी से, है ना। एल्डोस्टेरोन हार्मोन बेटा क्या कराता है? डीसीटी से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बताओ। बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, है ना, बट टू इज इनकरेक्ट। पहले तो सही है बेटा। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इन साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम बेटा, साइक्लो क्या होता है? जिनका माउथ सर्कुलर होता है, स्टोम मतलब माउथ। ऐसे फिशेस बेटा जिनका माउथ सर्कुलर होता है उनको बेटा साइक्लोस्टोम बोलते हैं। और उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वो किसकी बनी है बेटा? कार्टिलेज की बनी है। पहली तो सही है स्टेटमेंट। दूसरी क्या है बेटा? द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकानोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। बेटा वाटर कैनाल सिस्टम नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है? देखो जरा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन की आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोली पढ़ी है बेटा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? बोलो कौन से बैंड की बेटा जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा। बोलो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल और फिल्ट्रेट? एसिड सोल्यूबल में और फिल्ट्रेट में बताओ। एक होता है बेटा एसिड सोल्यूबल, एक होता है एसिड इनसोल्यूबल, है ना। बताइए। वेरी गुड। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन ना, जिनका वेट इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट। फैट मॉलिक्यूल बेटा किससे मिलके बना होता है? आपको पता है, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से मिलके बना होता है ना। ग्लिसरॉल आपने पढ़ा होगा बेटा, CH2OH। ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, CHOH CH2OH। यहाँ हमने ऐड कर दिया बेटा फैटी एसिड, ऐड कर दिया बेटा फैटी एसिड, ऐड कर दिया बेटा फैटी एसिड। इससे फिर क्या बन जाता है बेटा? फैट बन जाता है ना।
तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलके क्या बनता है बेटा, फैट। नेक्स्ट बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिम्फ। सारी स्टेटमेंट सही हैं। बताइए जरा। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, है ना। एक बात बताओ बेटा जरा, ऐसा थोड़ी है कि वहां पर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होती हैं। वहां पर तो सभी टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं, बी भी होती हैं, टी भी होती है, हेल्पर टी सेल भी होती है, मेमोरी सब सारी होती है ना, है ना। अगर हम देखा जाए बेटा तो ये चीज़ प्रॉपर सही नहीं है। और बेटा न्यूट्रिएंट कैरियर की बात अगर हम करते हैं, हॉर्मोन्स कैरियर की बात करते हैं, वो काम तो ब्लड भी करता है हमारा, है ना। और जैसा बेटा कॉम्पोजिशन प्लाज्मा का है वो सेम थोड़ी होता है लिम्फ का, वो तो वेरी करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट लगभग लगभग इनकरेक्ट है बेटा। अगर देखा जाए इनमें से ये लगभग करेक्ट है बेटा, वो येलो कलर का फ्लूइड होता है लिम्फ, है ना। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है बेटा, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ही है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। तो बेटा अगर बात करें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, प्लांट्स की बात करें बेटा, प्लांट्स तो स्टार्च को स्टोर करते हैं ना, उनके अंदर तो ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है बेटा वो क्या होता है, वो तो स्टार्च होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हो बेटा, इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, नहीं ना, ये स्टेटमेंट गलत होगी ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टिश्यू, टिश्यू बेटा अगर बात करें वो स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न। टिश्यू की बेटा ये तो डेफिनेशन है, टिश्यू से जब ऑर्गन बनता है वो कैसे बनता है, स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न की वजह से ही हम क्या बना पाते हैं बेटा, टिश्यू बना पाते हैं ना। नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बेटा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही लग रहा है बेटा। देखो जरा, आपको सबको पता है बेटा, सिक्रीशन के बेसिस पे ग्लैंड्स को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं बेटा, एंजाइम, है ना, या फिर क्या करती हैं बेटा, हार्मोन। अगर एंजाइम करती हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। अगर हार्मोन करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, एंडोक्राइन, है ना। नेक्स्ट, हमें यहाँ पर बेटा एक्स को आइडेंटिफाई करना है। एक्स यहाँ पर क्या है बेटा, बोमन कैप्सूल, है ना, बोमन कैप्सूल। नेक्स्ट बेटा, कोर्टिकल रीजन में बेटा क्या नहीं मिलता, आपने पढ़ा है बेटा, किडनी के बारे में पढ़ा है ना। और आपने ये भी देखा बेटा, किडनी की अगर बात करते हैं, इसका जो बाहर वाला पार्ट है जनरली वो कोर्टेक्स होता है, अंदर वाला पार्ट क्या होता है बेटा, मेडला होता है ना। तो ये बेटा बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है ना। और ये क्या है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चों, लूप ऑफ हेनले की बात करें बेटा, लूप ऑफ हेनले जो शॉर्ट होता है वो किसका होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन्स का होता है। तो कोर्टेक्स वाले पार्ट में बेटा लूप ऑफ हेनले मिलने चांस कम होते हैं ना, लूप ऑफ हेलने। बाकी सब तो होता है, पीसीटी डीसीटी ये सब होता है, लूप ऑफ हेलने के चांस कम है बेटा, बाकी सब कुछ है ना। नेक्स्ट बेटा, देखो पढ़ो, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, ऐसा तो होता ही है। काउंटर करंट मैकेनिज्म ऐसा ही तो होता है बेटा, जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का वो किस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो स्टेटमेंट सही है बेटा, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा फॉर्म काउंटर करंट, वो क्या बनाती है बेटा, काउंटर करंट, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, सही है ना, सही है। नेक्स्ट, which is true for duct from cortex to kidney to the inner part of medulla। वो किस में हेल्प करता है बेटा, हमारे पीएच को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है ना। नेक्स्ट,
यहाँ चेक करना है बेटा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है फ्रॉग के रिस्पेक्ट में। फ्रॉग्स फीट हैव वेब्ड डिजिट्स विद द हेल्प विच हेल्प इन स्विमिंग। बेटा जैसे अगर बात करें अपनी फिंगर्स की बात करें, हमारी फिंगर्स जैसे ना अलग अलग है, इनकी चिपकी होती है, उसको वेब्ड फॉर्म बोलते हैं। ये बात सही है बेटा, है ना। द प्रोटेक्टिव कलरेशन द फ्रॉग नोन एज मिमिक्री, यानी फ्रॉग के पास बेटा अपनी बॉडी का कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है। वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है ना, वो मिमिक्री होती है। फ्रॉग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करता है बेटा, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ना। नेक्स्ट बेटा बोलो। एक तो आप कुछ भी नहीं बोलते जैसे, तो बेटा वैसे आपको सब कुछ आता है, ये बात तो सही है, बढ़िया है, लेकिन बोलना भी चाहिए थोड़ा बहुत तो। बताओ बेटा, इसका आंसर दो। बोलो बेटा। बोलो बेटा। ए पेशेंट एक्सपेरिमेंट सडन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो बेटा उस टाइम क्या होगा, इमरजेंसी में क्या निकलते हैं बेटा, एड्रिनल हार्मोन निकलते हैं, जो इमरजेंसी के हार्मोन होते हैं मेडला से निकलते हैं, कैटेकोलामिन्स, एड्रेनलिन, नोर, है ना। उससे बेटा हमारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सब बढ़ जाता है। नेक्स्ट बेटा, नेम ऑफ द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन द नंबर कैन कॉज द क्लोटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर आपके बेटा आपकी बॉडी में ना, अगर क्लोटिंग की बात करें, क्लोटिंग कराने में कौन हेल्पफुल है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स है ना। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो बेटा ब्लड क्लोट करना भी बंद हो जाएगा, तो एक्सेसिव लॉस होगा बेटा ब्लड का फिर, तो थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा, अगर बात करें हम, स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा एक सिंगल हार्ट बीट में बेटा, है ना, एक सिंगल हार्ट बीट में, एक सिंगल कार्डिक साइकिल में हमारा जो हार्ट है बेटा, वो पूरी बॉडी को जो ब्लड देता है, उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं बेटा। वो कितना होता है, 70 ml होता है, एक का थर्ड, है ना। बी हार्ट रेट, है ना। अब अगर बात करें बेटा, ए का थर्ड किस में आ रहा है हमारा, फर्स्ट में नहीं है, इसमें नहीं है, सी, तो इसका आंसर सी ही जाएगा बेटा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, तो रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बेटा। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, कौन सी सही है देखो जरा एक बार।
बस सही है बेटा, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिल्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला। यहाँ पर बेटा क्लेविकल होती है, पीछे क्या होती है, स्कैपुला होती है, स्टेटमेंट सही है ना। और द एट्थ नाइन्थ टेंथ पेयर ऑफ द रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम। आप सबको पता है बेटा, स्टार्टिंग की जो रिब्स होती हैं 7, वो क्या होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद बेटा 8 9 10 जो रिब्स होती है बेटा, वो क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम के साथ, है ना। ओके, ह्यूमन स्कल बेटा डाइकोंडाइलिक होती है, बात गलत है। द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गिर्डल मीट डॉर्सली, नहीं, वो आगे से मिलकर बेटा क्या बनाता है, प्यूबिक सिम्फोइड बनाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है बेटा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following disorder is characterized by the proliferation of fibrous tissue। बेटा प्रोलिफरेशन किस में होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में होता है ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना, ORD, राइट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बेटा गाउट की बात करें हम, गाउट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना, गाउट क्या है बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऐसा है, ऐसा तो नहीं होता, गाउट ऑटो इम्यून तो है नहीं बेटा। गाउट अकर ड्यू टू द एक्युलेशन ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस, ये तो बात थोड़ा सा सही लग रही है बेटा। अगर बात करें टॉक्सिक सब्सटेंस में क्या बेटा, यूरिक एसिड ना इकट्ठा हो जाता है बेटा अगर जॉइंट्स के अंदर, उसी को तो बोलते हैं गाउट हम, है ना। तो ए बेटा यहाँ पर क्या है, गलत है, बट आर क्या है बेटा यहाँ पर ट्रू है ना, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is an incorrect match regarding to the secondary metabolite। ड्रग्स, ड्रग्स बेटा क्यूरक्यूमिन और सेलुलोज, ये चलो फिर भी सही है बेटा, है ना, लेकिन ये तो नहीं है ना, तो इनकरेक्टली मैच हो गया बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम, एक बात बताओ जरा, आपका जो हार्ट होता है बेटा, आपके राइट साइड पर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सी वाला, लेफ्ट पर कैसा होता है बेटा, ऑक्सी वाला। तो यहाँ पर ब्लड कैसा है बेटा, डीऑक्सी वाला है ना, यहाँ पर ब्लड कैसा है बेटा, ऑक्सी वाला है। तो हमसे पूछा क्या गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पूछा गया, है ना। तो बेटा वो तो लेफ्ट साइड पर ही है, तो इसका साफ सीधा आंसर जाएगा बेटा लेफ्ट, एल से लेफ्ट, एल से लंग्स, लंग्स से हमेशा कैसा ब्लड आएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड आएगा, है ना, तो लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड, वो कहाँ लोकेटेड है बेटा, इसका तो डायरेक्टली जवाब है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, हमारे फोरब्रेन के पीछे की तरफ होती है बेटा, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाजेनेसिस क्या होता है बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉलिप से मेडूसी, मेडूसी से पॉलिप आपने पढ़ा होगा बेटा, सिलेंट्रेटा नाइजीरिया के अंदर, वही तो होता है मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। नेक्स्ट बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट बाय द नेमेटोसिस्ट सेल्स, नहीं ना, ये तो बेटा नाइजीरिया के पास होती है ना, जो नाइडोब्लास्ट होती है वहां पर होती हैं सेल्स, जो किसी प्रेडेटर को मारने काम आती हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस में हेल्प नहीं करती बेटा, है ना। टेनोफोर की प्रॉपर्टी होती है, ये बात हम सोच सकते हैं ना, बायोल्यूमिनेसेंस बेटा टेनोफोर, टेनोफोर बेटा रात को चमकते हैं, जैसे जुगनू चमकता है बेटा, इनके पास रात को चमकने की प्रॉपर्टी है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात गलत है बेटा, है ना। तो इसका असर्शन तो यहाँ पर फॉल्स है, आर क्या है बेटा, ट्रू है ना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हमें बेटा इनकरेक्ट मैच बताना है, एनालिड्स, जिनका नाम ही एनालिड्स है बेटा, तो उनके पास एनालाई होती है, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, उनकी बॉडी में रिंग्स होती है, ये करेक्ट मैच है बेटा। आर्थ्रोपोडा की बात करें बेटा, यहाँ पर क्या ज्वाइंट अपेंडेजेस है। मोलस्क की बात करें बेटा, क्या कैलकेरियस शेल है बेटा। नाइजीरिया के पास कॉम्प्लेट्स, ये नहीं होते बेटा, कॉम्प्लेट्स तो किसके पास होते हैं, टेनोफोर्स के पास होते हैं ना कॉम्प्लेट्स, तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच है बेटा, इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following gland secretion under the control of न्यूरोसिक्रेटरी नर्व सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। बेटा अगर बात करें जो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है वो पिट्यूटरी है,
हमारी बात करें बेटा, अगर बात करें हमारी बॉडी की मास्टर जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी भी जो मास्टर है बेटा वो कौन है, हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। थाइमस ऐसा नहीं है, है ना, इनको तो बेटा यही कंट्रोल करती है आगे फर्दर, है ना। नेक्स्ट, डीजनरेशन ऑफ थाइमस विल लीड्स टू, डीजनरेट थाइमस, अगर थाइमस बेटा अगर वो कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो हमारी इम्यूनिटी वीक होगी। जितने बेटा ओल्ड एज, अगर बात करें जितने भी एज बढ़ती जाती है तो हमारी इम्यूनिटी वीक क्यों होती है, क्योंकि हमारी ग्लैंड शॉर्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, जिससे हमारी टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन पाती, है ना। तो डिक्लाइन होगा बेटा किसका, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, और अल्टीमेट बेटा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का भी डिक्लाइन होगा, है ना। नेक्स्ट, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन वर्ड किसके लिए बेटा, स्टमक के लिए। तो गैस्ट्रिन स्टमक के लिए, चेक करो कहाँ पे स्टमक बेटा, हाँ ये रहा। तो बेटा अगर गैस्ट्रिन की बात करें, गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो हमारे पेट से बेटा क्या निकलवाता है, HCl निकलवाता है, और काफ़ी सारे एंजाइम निकलवाता है। तो ए का थर्ड बेटा, ए का थर्ड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ना, ए थर्ड, राइट। बाकी फिर देखो बी का फिर क्या है, फर्स्ट सिक्रेटिन, यस, ये हमने कल ही देखा था बेटा। सी सेकंड, सी सेकंड पेनक्रेटिक एंजाइम्स, है ना। GIP, ये इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है बेटा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बेटा, प्लेटी हेलमिंथेस हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटी के पास बेटा इनकम्प्लीट ही होता है, सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है बेटा एस के हेलमिंथेस में आया था, उनके पास इनकम्प्लीट ही होता है ना, सिर्फ एक माउथ, एक ही ओपनिंग होती है बेटा, इंजेक्शन के लिए भी, इजेक्शन के लिए भी, है ना, इनकम्प्लीट ही होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथेस हैज ओनली द सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड बॉडी, सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, है ना, वो दोनों ही काम करते हैं बेटा। तो अगर बात करें बेटा, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट आर, है ना, यहाँ पर देखिए बेटा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बेटा वो क्या निकालती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें बेटा, ऑक्सीटोसिन, मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी के बारे में जब आपको मैंने याद कराया था बेटा, मैंने आपको कहा था कि अगर ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपकी पिट्यूटरी है, इसका आगे वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, और हमने कहा था फ्लैट PG में पाओ, है ना, ADH और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट, इम्पल्स का ट्रांसमिशन, सीक्वेंस ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन है साइनेप्स। साइनेप्स बेटा आपको पता ही है, जब दो न्यूरॉन आपस में जहाँ पर मिलते हैं ना उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। तो वो कैसे कैसे होगा बेटा, एक्सोन के टर्मिनल पर जाएगा मैसेज, फिर सिनेप्टिक लेफ्ट गैप में जाएगा बेटा, फिर डेंड्राइट में, और फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, है ना। जो पहले वाला न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, और नेक्स्ट वाले को बोलते हैं पोस्ट। तो सबसे पहले इम्पल्स बेटा टर्मिनल पर जा रही है, फिर लेफ्ट में जा रही है, फिर डेंड्राइट्स में, और फिर कहाँ जा रही है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जा रही है ना। नेक्स्ट, देखो बेटा, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ये कहाँ पर है बेटा, मिड ब्रेन में है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, एक्सप्रेशन ऑफ रेज एंड फियर। बी सेकंड, एसिटाइल कोलाइन, क्या है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर है। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, है ना। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, एंड डी का, ठीक है, सेकंड, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम देखा था हमने। पोलाइज स्टेट में क्या होता है बेटा, बाहर सोडियम अंदर नेगेटिव होता है, सोडियम सोडियम की वजह से होता है ना, बाहर पॉजिटिव चार्ज सोडियम की वजह से होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज किसके होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्लियर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, है ना। जैसे मान लो बेटा ये क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया हमारा, ठीक है, ये न्यूरॉन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बेटा हमारा, मसल हो गई। तो जहाँ पे न्यूरॉन मसल मिलते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, NMJ बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। नेक्स्ट,
यूनिपोलर न्यूरॉन बेटा कब दिखाई देते हैं हमारे को? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यूनिपोलर बेटा कब होते हैं बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, है ना। नेक्स्ट, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज इम्प्रीग्नेटेड टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। आप सबको पता है बेटा, हमने देखा भी था। जो एक्सोन होता है बेटा, ये मान लो हमारा न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, बाहर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये बाहर नहीं आ सकती ना, ये बाहर नहीं आ सकती, वो क्या है बेटा? इम्परमेबल है टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, है ना, प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। अगर हम बात करें बच्चों, इन इंसेक्ट्स ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द सेवरल गैंग्लिया एंड नर्वल टिश्यू, है ना। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर क्या है? इंसेक्ट में तो क्या होता है? गैंग्लिया ही होता है बेटा, प्रॉपर ब्रेन तो होता नहीं, मास और न्यूरॉन होता है, वही इनके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके पास क्या है बेटा? गैंग्लियन है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है बेटा, है ना। नेक्स्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने बेटा। द रोल ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट नहीं होता बेटा, है ना। कहने का मतलब बेटा, उसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है ना, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, क्वेश्चन देख लो बेटा, आप कुछ आप भी बता दो। अगर डायफ्राम बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऊपर नीचे क्या हो जाता है बेटा? वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और प्रेशर क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है ना, और ये अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म की बात करें बेटा हम, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म लंग्स, है ना। बी, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, मोस्ट क्रिटिकल टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, ट्रैकिया, है ना। और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स बेटा गिल से ही करते हैं, अर्थवॉर्म मोस्ट क्रिटिकल से करता है बेटा, है ना। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स लंग से। ए का फर्स्ट, अब किसी में भी नहीं है, तो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, है ना, इसके आंसर्स गलत हैं। अर्थवॉर्म तो बेटा स्किन से ही सांस लेता है, आपको पता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स गिल से सांस लेते हैं, है ना। बर्ड्स और रेप्टाइल्स बेटा लंग से सांस लेते हैं, और टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स ट्रैकियल सिस्टम से सांस लेते हैं। ये कुछ थोड़ा गलत हो गया बेटा हमारा। नेक्स्ट, देखो बेटा इसको, यहाँ पर देखो जरा, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स एंड जो टंग रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। मसल से ये चाहिए बेटा, लोकोमोट्स रिक्वायर्स ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम।
अगर हम लोकोमोट करना चाहते हैं तो बेटा हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और हमारा स्केलेटल सिस्टम जो प्रॉपर काम करेगा तभी तो हम लोग लोकोमोट कर पाएंगे, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है बेटा, सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेटा इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स, वो क्या है बेटा, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर। ठीक है बेटा, हमने क्वेश्चंस यहाँ पर आज कर लिए। आप लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें जानते हो, इसलिए आप रिप्लाई नहीं करते हैं ना, आपको सब कुछ पता है। तो उसी तरीके से फिर आपको काम कराया जाता है कि आपको सब कुछ पता है, कंप्लीट आपको सिलेबस आता है अच्छे से, है ना। तो बेटा हमने क्वेश्चंस कर लिए, आपको कल भी बोला था अगर किसी का कोई डाउट है तो फिर बताना। तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बेटा, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। बाकी फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में ही, देखते हैं जैसा भी होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है बेटा। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।